ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 24 जुलाई 2025। वरदान है, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भव। विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भव। लौकिक में क्या होता है, एक जो व्यक्ति है ना, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए बहुत कुछ सोचता भी है और बहुत कुछ करता भी है। कोई व्यक्ति है अपने पत्नी के लिए, सपोज मैं इन बिटवीन कभी भी कारण अकारण से शरीर त्याग कर लिया, तो मुझे डिपेंड होकर जो आत्मा मेरे साथ शादी किया है उनको आगे मुश्किलात नहीं आना चाहिए करके इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। इन बिटवीन लाइफ में कुछ हो गया तो वो जो धन द्वारा उनका परिवार चल सके, स्पेशली उनका युगल चल सके धन द्वारा। कभी कभी पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए जायदाद, बिल्डिंग, गहने, फिक्स डिपॉजिट, ऐसे अलग अलग रूप में बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत कुछ हेल्प करते हैं। इवन बच्चों को एजुकेशन भी देते हैं। ये तो परिवार के रूप में हुआ। उसके बाद कोई कोई धर्म वाले रहते हैं, अपने अपने कास्ट वाले। वो क्या करते हैं, अपने धर्म वालों के कल्याण के लिए, कोई गरीब है लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, उनके लिए फ्री स्कॉलरशिप देते हुए उनके एजुकेशन के लिए सपोर्ट करते हैं। कोई कोई गरीब रहते हैं, अपने जो धर्म का जो कल्याण मंडप रहता है उसमें फ्री शादी के लिए उनको परमिशन दिया जाता है और शादी के लिए धन भी दिया जाता है। किसी का तबीयत ठीक नहीं है तो उसको पैसा भी दिया जाता है। तो ऐसे अपने धर्म वालों के प्रोटेक्शन के लिए, कल्याण के लिए कुछ इंतजाम किया जाता है। नेक्स्ट, आप गवर्नमेंट के लेवल में आएंगे तो आज कर्नाटका में चल रहा है, माताओं के लिए महीने में 2,000 रुपये मिल रहा है। हम्म? और गवर्नमेंट बस में फ्री घूमने का। हम्म? साथ में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हेल्थ इंश्योरेंस भी देते हैं, ताकि हमारे स्टेट में या देश में रहने वाले लोगों को हेल्थ कुछ अपसेट हो जाए, उसके प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस दिया जाता है। तो ऐसे वैरायटी प्रोटेक्शन का एक विधि दुनिया में भविष्य के प्रोटेक्शन के लिए आज अटेंशन दिया जाता है, उसके लिए आज कर्म किया जाता है। भविष्य के प्रोटेक्शन के लिए वर्तमान समय में प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है, गहने लेकर रखना पड़ता है, बच्चे और पोतों के लिए बिल्डिंग जायदाद लेकर रखना पड़ता है। राइट। आप परिवार से भी, एक धर्म से भी, गवर्नमेंट से भी आप बेहद में जाते हो। आपको तो सदा विश्व कल्याण के बारे में सोचना है। जैसे वो लोग अपने परिवार, धर्म और देश के लोगों के लिए सोचते हैं, आप विश्व कल्याण के लिए सोचो। तो क्या सोचो, क्या विश्व कल्याण के लिए हम इंश्योरेंस करें, धन का दान दें, क्या करें? उसके लिए बाबा कहता है, रहम दिल। सारे विश्व की आत्माएं आज दुख पर दुख से इतना तड़प रहे हैं, उनको हेल्प करना है। तो बाबा कहते विधि क्या है, भगवान के साथ बच्चे ऐसे योग लगाना, भगवान की शक्ति विश्व में, सारे विश्व में जड़ या चैतन्य साधन में भगवान की शक्ति चार्ज हो जाए। हवा तो सभी को चाहिए, सभी जगह पर फैला हुआ है। उस वायुमंडल द्वारा सारी आत्माएं और जड़ चीजों का समस्या का समाधान मिल जाएगा।
तो आप ऐसे भावना रखो अपने शरीर के लिए, अपने शरीर के परिवार के लिए, स्थूल गवर्नमेंट के लिए नहीं। कोई कोई लोग ऐसे भी करते हैं, अपने पास थोड़ा जो पैसा रहता है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए भी पैसा दे देते हैं, है ना। कोई कोई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन के लिए भी दे देते हैं, है ना, टेम्पल के लिए देते हैं। लेकिन आप क्या करो, सदा बेहद की भावना रखना, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के सेफ्टी का प्लान, हर आत्मा। हम कभी कभी सोचते थे कि बाबा, जो बाबा के बच्चे रहते हैं ना, स्पेशली जो सरेंडर रहते हैं, भाई हो बहनें हो, या लौकिक में रहते हुए भी जो आत्माएं ईश्वरी सेवा कर रहे हैं फुल टाइम, उनके लिए कुछ यज्ञ से उनको इंश्योरेंस कराएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बुढ़ापे में उनको भी तो अलग अलग बीमारी आता है ना, तो उसको कौन देखेगा। कोई कोई सोचते एज होने के बाद उनको ओल्ड एज होम, क्योंकि हम बाबा के बच्चों के लिए भोजन का परहेज तो रखना पड़ता है, ऐसा कुछ इंतजाम करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लोग सारा जिंदगी तो ईश्वर सेवा में दे देते हैं। तो आज बाबा ने कहा, बच्चे सिर्फ ईश्वरी परिवार के लिए मत सोचना, सारे विश्व की सारी आत्मा के लिए सोचना। इसे डिफरेंशिएशन मत करना कि ब्रह्म कुमार कुमारियों को देना है, नहीं, सारी आत्माओं को, सारे जड़ चीजों को। ऐसे क्या करना, मन में उसके लिए प्लान बनाना और उसको एग्जीक्यूट भी करना। याद रखिएगा, भविष्य में हेल्प करना है तो आज इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ेगा और प्रीमियम कंटिन्यूअस पेमेंट करते ही रहना पड़ेगा। बीच में आपने एक दिन प्रीमियम, एक महीने में प्रीमियम स्टॉप किया, उस समय ऐसे कुछ कुछ घटना घटी, तो इंश्योरेंस का अमाउंट आपको रिटर्न में नहीं आएगा। तो एवरी डे जब आप योग करते हो, विश्व कल्याण की भावना द्वारा विश्व में सारे बाबा की शक्ति देने के लिए निमित्त बनना, तो वो क्या बन जाएगा, उनको सेफ्टी का प्लान, सेफ्टी बन जाएगा। तो ऐसे सच्चे रहमदिल बनना, सिर्फ ब्राह्मण परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, या सिर्फ शरीर के लिए करना ठीक नहीं है। बेहद के लिए करना, सभी के तरफ धर्म का भावना रखना, कितनी सुंदर बात है ना। और करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मन भगवान के हाथ में देना है और बाबा को कहना विश्व कल्याण करो। तो आपके द्वारा निकला हुआ वो शक्ति, एनर्जी, जो बाबा का जो गुण है, तो सारी आत्माओं को ऐसे सेफ्टी का साधन बन जाएगा, है ना। भविष्य में बच्चे जैसे सोचते हैं ना, आज की माताएं बहुत सोचते हैं। हम जो स्कूल में जाते थे, पढ़ाई के लिए मुश्किल होता था, झाड़ू भी लगाओ, पोछा भी लगाओ, भोजन भी बनाओ। अभी हमारे बच्चे हैं ना, सिर्फ पढ़ाई 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 करना है, 99%, 98% करना, उनको कुछ भी तकलीफ होना नहीं चाहिए, वो आराम से पढ़ाई करना चाहिए। उसके लिए उनका सारा जिम्मेदारी ये ले लेते हैं, है ना। जब अपने बच्चों के ऊपर मोह है तो जिम्मेदारी ले लेते हो, तो ये विश्व भी आपका परिवार है ना, उनके लिए भी तो सेफ्टी के लिए कुछ करो ना। दूसरा भी एक परिवार है आपका, रूहानी परिवार, उसके लिए भी थोड़ा समय दे दो, उसके लिए भी निमित्त बनो। तो आज के दिन बाबा हमको सारे विश्व के लिए इंश्योरेंस बनवा रहे हैं, सारे विश्व के लिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, वहां युद्ध हो, कुछ भी हो जाए, हर बात के लिए निराकार रूप में, दुख हो दर्द हो, कुछ भी हो जाए, उसके लिए सेफ्टी क्या है, भगवान की एनर्जी। इसलिए सतयुग त्रेता युग में वो इंश्योरेंस रहने के कारण वायुमंडल में किसी को कोई दुख नहीं दे सकता है ना, है ना। तो इसीलिए प्रीमियम आपको पेमेंट करना है। देखिए बाबा का सोच कहाँ कहाँ तक जाता है, और दुनिया के जो वर्तमान समय में जो इंसिडेंट्स चल रहा है शरीर के लिए, उसको एग्जाम्पल लेकर ही बाबा हमको कहते हैं, बच्चे इसके लिए तो योग करो, इसके लिए तो योग करो, ये इंटेंशन रखकर तो योग करो। तो कितना हर रोज वैरायटी रूप में बाबा सोचता है,
और स्थूल का एग्जाम्पल देता है, बच्चे देखो शरीर के लिए चल रहा है ना, ये तो स्थूल गवर्नमेंट कर रहे हैं, आप तो रूहानी गवर्नमेंट वाले हो। तो करने के लिए निमित्त बनना। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही है। जो वो आत्माएं कर्म करते हैं ना, वो समझते हैं हमने जो कर्म किया है बहुत ठीक ही किया है। इवन बाबा के बच्चे भी, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि हम अकल्याण कर रहे हैं। जैसे कोई कोई आत्मा लौकिक के बाबा कह रहे हैं, टेंशन होता है तो शाम को दारू पीकर आ जाते हैं, है ना। क्यों? टेंशन भूलने के लिए। नींद नहीं आता है ना, इसीलिए दारू पीना है। नहीं तो नींद की गोली लेना है। थोड़ा इंटरनेट एंटरटेनमेंट चाहिए ना, इसीलिए थोड़ा यूट्यूब देखना है। थोड़ा सुख मिलना चाहिए ना, इसीलिए स्वीट खाना चाहिए। तो कई कई आत्माएं अपने आप ही अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं, स्थूल में और सूक्ष्म में भी। और हम बाबा के बच्चे तो अभिमान के कारण, मैं ही ठीक हूँ, मेरे बात ही ठीक है, मेरे बात ही मानना चाहिए, इतना अहंकार आ जाता है। इसके कारण बाकी लोगों का कल्याण की बात तो बाजू में रखो, स्वयं का कल्याण हो जाता है ना। तो उसके लिए वो लोग अकल्याण से बाहर आना चाहिए। तो क्या करें? उनके लिए रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ। कभी कभी मैं देखता हूँ, स्पेशली कुमार लोगों को, जो यंगस्टर्स रहते हैं, ईश्वरी सेवा में लग जाते हैं, जॉब को छोड़ देते हैं, सेवा केंद्र पर भी रहते हैं, लेकिन घर से भी कभी कभी सेवा लेते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आप अपने भविष्य के लिए कुछ फाइनेंशियल स्टॉक रखा है क्या, सेफ्टी रखा है क्या? नहीं 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 नहीं, हमने कुछ भी नहीं रखा है, बाबा है ना, बाबा है ना। बाबा है, नो डाउट, लेकिन अपना सेफ्टी तो रखना पड़ता है ना। लेकिन थोड़े दिन के बाद हमको लगता है ये कुछ गलत कर रहे हैं। अपने सेफ्टी रखकर आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी लोग रहते हैं, उनके पास जॉब रहता है, पैसा भी रहता है, लेकिन सब कुछ दे देते हैं अपने परिवार के लिए, अलौकिक परिवार के लिए दे देते हैं, लेकिन जब भविष्य में इनको जब जरूरत होता है हेल्थ इश्यू और परिवार के लिए, तब इनके पास कुछ भी नहीं रहता है, तब रोने लगते हैं। अभी बताइए, उस समय उनके मन में रोना आ गया तो पुरुषार्थ क्या कर सकेंगे? जिंदगी क्या चलेगा? शरीर सपोर्ट देगा क्या उस समय कमाई करने के लिए? तो आपका अंतिम समय कैसा रहेगा? वो दुख दर्द में, पश्चाताप की अग्नि में जलकर राग होना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते तीनों कालों को मन में रखते हुए डिसीजन ले लेना। बाबा ने कहा है आपके पास जो भी पैसा रहता है उसको डिवाइड करो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, ईश्वर यज्ञ के लिए और सेविंग्स के लिए। सबको सेफ्टी, सभी को बैलेंस रखना है, लौकिक परिवार अलौकिक परिवार। किसी एक में ज्यादा हो गया तो बाकी में आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए उन सभी आत्माओं के ऊपर आपको रहम आना चाहिए। ये गलत कर रहे हैं, भविष्य में इनको समस्या आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमने देखा है। बहुत सेवा करते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसके बाद तबीयत खराब हो गया, वापस घर में आ जाते हैं, घर में लोग डांटने लगते हैं, इतना दुख दर्द हो जाता है। तो क्या करें? तो दिखाई देता है ना। तो आपको नहीं लगता है क्या उन आत्माओं को भी हम कुछ हेल्प करें? भाई जी, वो तो विश्व में कितना लोग हैं, हम कैसे हेल्प कर सकेंगे? पैसा दे सकते हैं क्या? नहीं। ईश्वरीय धन दे दो, उनके लिए रहम भाव रखना। किसी भी आत्मा के पाठ को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ। ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, भविष्य में शायद इसको दुख हो जाएगा, इसे कुछ भी हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। तो क्या करना है, सेफ्टी के लिए क्या करना है, वो सोचो। जैसे कोई लड़की जन्म लेती है तो उनके नाम पर कोई कोई ग्रुपों में थोड़ा पैसे डालते हैं। जब उनको 18 ईयर्स, 20 ईयर्स हो जाता है, लाखों के हिसाब से पैसा आता है। कभी कभी किसी के नाम पर पैसा देते हैं, रखते हैं, वो ओल्ड एज में, आफ्टर रिटायरमेंट एवरी मंथ पैसे आता ही रहता है। ऐसे भविष्य के लिए उनके लिए कुछ प्लानिंग चलता है लौकिक दुनिया में।
तो ऐसे उन आत्माओं को जब आप देखते हो ना, आपको तो आत्माओं को सपोर्ट करना है, तो सेफ्टी का मेजर भी निराकार रूप में ही रहना चाहिए। तो उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसा नहीं कि यह तो होता रहता है, वो क्या है, उनका कर्मों का हिसाब किताब है ना, वो भुगत रहा, हम उसमें क्यों मन लगाए। ऐसा हेल्प करो ना। आप जानते हैं लौकिक में भी जब अपने परिवार के मेंबर को कुछ होता है, तो ये कर्मों का हिसाब किताब करके चुपचाप बैठते हैं क्या? नहीं है ना, भागते हो ना। हॉस्पिटल में इधर उधर उनको हेल्प करने के लिए कैसे भागते हो। तो ऐसी अलौकिक परिवार के हेल्प के लिए भी थोड़ा प्लान सोचो। ठीक है, सोचने का जरूरत नहीं है, रेडीमेड बाबा ने प्लान दे दिया है, वो एग्जीक्यूशन तो करो ना। तब सारे दुनिया के लोगों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे नहीं कि यह तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है। हाँ, पुराना हो गया, बीमारी तो आना ही है, दुख दर्द आना ही है। तो छोटेपन में हमने उनको वार्निंग दिया था, उनको सुनना था, उन्होंने सुना नहीं, हम क्या करें। ऐसे नहीं सोचना। यस, आपने जो कहा था ठीक ही था। थोड़े लोग आपके सामने नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे तरस लेते हैं। तो उन सभी आत्माओं को सेफ्टी के लिए सोचो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आए हुए विघ्नों को खत्म करो। आपके लिए नहीं, सारे विश्व में जितना भी आत्माओं को, जड़ साधनों को विघ्न आया है, आप अकेले उसको क्या करो, खत्म करो। कैसे? विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। तो इसके लिए विधि क्या है? जैसे कि लौकिक में रहते हैं ना, बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन लोगों के लिए हेल्प करते हैं, है ना। गरीब लोगों के लिए हेल्प करते हैं, लेबर लोगों के लिए हेल्प करते हैं, लोन मिलता है बिल्डिंग बनाने के लिए, गवर्नमेंट का हेल्प मिलता है। ऐसे बाबा कहता है जो विघ्न आता है उसके लिए, सारे विश्व के लिए प्रोटेक्शन करना, उसके लिए विधि है कि परमधाम में बाबा बैठे हैं, बाबा के आगे आप बैठे हो, परमात्मा का जो शक्ति है वो आपके द्वारा सारे विश्व में, वायुमंडल में फैल रहा है। वो शक्ति के कारण क्या होता है ना, सारे विघ्न, समस्याओं का समाधान हो रहा है। जैसे एक सूर्य द्वारा सारी धरती को रोशनी मिलता है, तो ऐसे समझो, मेरे द्वारा जो शक्ति जा रहा है, दुनिया के सब लोगों को विघ्न विनाश होने के लिए शक्ति मेरे द्वारा फ्लो हो रहा है। तो वायुमंडल में वो चार्ज हो रहा है। तो हर एक को तो वायु चाहिए ही, कोई भी आत्माएं हो, जड़ चीज हो, तो उस वायुमंडल के माध्यम द्वारा भगवान की एनर्जी फ्लो करना, उससे उनको सेफ्टी मिल जाएगा। जैसे किसी को कैश द्वारा हेल्प करते हो, बैंक बैलेंस द्वारा हेल्प करते हो, टैबलेट्स द्वारा हेल्प करते हो, है ना। ऐसे वायुमंडल द्वारा ईश्वरीय शक्ति देने के लिए निमित्त बनकर उन सभी आत्माओं को सहयोगी बनो। थोड़ा आत्माओं के लिए स्पेशलाइज मत करना, सभी लोगों के लिए सहयोगी देना। तब देखो, इस सारी दुनिया, सभी लोगों का आशीर्वाद आपको कितना अच्छा मिलता है। तो उसी प्रमाण आपका प्लानिंग, संकल्प, वाणी, वाणी माना बाबा के साथ संगम में हो ना। आपके साथ में कौन है? बाबा है। हम क्या करते बाबा, क्या है बच्चे, मुझे हेल्प करो, मेरे शरीर को हेल्प करो, मेरे परिवार को हेल्प करो, मेरे सेंटर को हेल्प करो। थोड़ा बाबा के साथ जो बातें करने का जो स्टाइल है ना, ढंग है ना, वो थोड़ा चेंज करो। बाबा पूछता है, बच्चे योग में बैठे हो ना, किस इंटेंशन से बैठे हो, आपके मन मुझे किस काम के लिए यूज करना है, अभी बाबा को बताओ। बाबा, सारे विश्व को इंश्योरेंस दे देना। इंश्योरेंस गारंटी। तो अभी जो आप देते हो, तो भविष्य के लिए उनको हेल्प हो जाएगा। तो वायुमंडल को चेंज करना, तो वायुमंडल ऐसे चार्ज होना चाहिए। तो इसका मतलब भगवान में इतना शक्ति है, दुनिया में कोई भी समस्याएं हो, उसको समाधान करने का शक्ति भगवान के पास है। वो स्थूल बीमारी हो,
फाइनेंशियल इश्यू हो, मन का हो, दुख दर्द हो, रिलेशनशिप में कुछ हिसाब किताब के कारण आया हुआ दुख हो, वट एवर इट मे बी, सब समाधान मिल जाता है। तो वो देने के लिए भगवान का संकल्प है, लेकिन आप सिर्फ उसके लिए निमित्त बनना, उसके लिए अपने मन भगवान के हाथ में दे देना। वो स्टेज पर हम बैठेंगे, हमको ऐसा लगता है वहां से उठना ही नहीं है, क्लास भी नहीं करना है, आराम से उसी स्थिति में बैठे रहेंगे। आपके द्वारा शक्ति जा रहा है, सारे विश्व में चार्ज हो रहा है, उस चार्जिंग द्वारा उन सभी लोगों को समस्या का समाधान हो रहा है। आज का स्लोगन, कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। कर्म योग, कर्म कुछ करते हो, योग बाबा के साथ रहना चाहिए, है ना। तो बाबा के साथ है या नहीं है, अटेंशन तो रखना पड़ेगा ना। हाँ, हम क्या करते हैं, बाबा 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 बाबा, मुख से बाबा कहते हैं। बाबा याद रहने के लिए घर में सारे फोटो स्टिकर सभी लगाया हुआ रहता है, पीस ऑफ माइंड चैनल ऑन करके रखते हैं, मोबाइल द्वारा गाना सुनते हैं या क्लासेस सुनते हैं। लेकिन बाबा कहता है सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धि पर अटेंशन है। ठीक है, सब कुछ है, आंखों में से बाबा, मुख से बाबा, कानों में शब्द बाबा, लेकिन मन बुद्धि सारे दुनिया में घूम रहा है, तो क्या इफेक्ट है। तो बुद्धि सदा बाबा के साथ में रहे, इसका मतलब उस बुद्धि द्वारा भगवान के सप्त गुणों का अनुभव आपको होता रहा है, समझ लो आप कर्मयोगी हो। भले आपने कितना भी अच्छा व्हाइट कपड़ा पहना है, बैड्ज पहना है, कुछ भी हो, लेकिन बुद्धि द्वारा वो शक्तियों का अनुभव होना ही है। तो बुद्धि सदा बाबा के साथ कनेक्शन में रहना चाहिए। हमारा अटेंशन तन की तरफ रहता है, हाथ में 50,000 का मोबाइल है उसके तरफ है, साथ में अपने बच्चे को लेकर गए उसके तरफ अटेंशन है, कपड़े के ऊपर है, गहने के ऊपर है, ट्रैफिक आ सकता है उसके तरफ अटेंशन है, लेकिन साथ में परमात्मा है उसका अटेंशन है। तो अटेंशन रखेंगे, माना बाबा कहते हैं अटेंशन का पहरा। जैसे कि अंदर में कोई वीआईपी लोग रहते हैं ना, समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर है, सराउंडिंग में उसको सिक्योरिटी रहता है, वो सिक्योरिटी इतना अलर्ट रहता है ना, रात दिन वो नींद नहीं करता, बैठता नहीं है, क्योंकि किसी से भी कभी भी किसी रूप में एनिमीज आ सकते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। जैसे कि मिनिस्टर के पीछे वो ब्लैक के कैट जो लोग रहते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड्स, कैसे रहते, देखते रहते, इधर उधर इधर उधर अटेंशन। ऐसे आपका बुद्धि सदा बाबा के साथ में रहे। ओके, कर्म के समय पर आप फुल अनुभव नहीं कर सकते हो, बाबा भी जानता है, मन बुद्धि को कर्म के तरफ भी रखना पड़ता है, एग्रीड, लेकिन थोड़ा परसेंटेज तो रहना चाहिए ना। तब समझ लो बाबा की शक्ति का एहसास हो रहा बुद्धि द्वारा, तब ही आप कर्म योगी हो। मुख से बाबा बाबा कहने से, हाथ से लिखने से, देखने से, सुनने से नहीं होता। यस, कभी कभी आप ज्ञान भी सुना रहे हो, समझ लीजिए ज्ञान सुना रहे हो, मुरली पढ़ रहे हो, लेकिन घबराहट है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ठीक से मुरली पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ, ये संकल्प आया, आपका अटेंशन कहाँ गया, घबराहट की तरफ गया ना, बाबा की तरफ कहाँ है, पढ़ने की तरफ है, ट्रांसलेशन की तरफ है, घबराहट की तरफ है, बाबा की तरफ ही नहीं है ना। तो कर्मयोग कहाँ से हुआ, सेवा केंद्र पर है, सेवा कर रहे हो, लेकिन मन से निमित्त टीचर बहनों के साथ झगड़ा कर रहे हो। शरीर तो है, भले ब्रह्मा भोजन नहीं बना रहे हो, बाबा को भोग ही रखा है, लेकिन बुद्धि कहाँ है, पति के साथ झगड़ा कर रहा है क्या। तो जब तक बुद्धि द्वारा भगवान की शक्ति का अनुभव आपको नहीं होता है, तब तक आप अपने को कर्म योगी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती हो। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, मेरा बुद्धि बाबा के साथ रहना चाहिए, ए अटेंशन सदा रखना पड़ता है। उनको ही बाबा कहते हैं कर्म योगी। भले परसेंटेज 5%, 10%, 15% हो सकता है। कभी कभी समझ लीजिए, मेरा एक एग्जाम्पल, हम बस पर बैठे हैं, तब
80% हो सकता है, उसके बाद नीचे चलना है या मोबाइल पर बात करना है तो बाबा की तरह 10% हो सकता है, लेकिन परसेंटेज में वेरी, लेकिन अटेंशन तो जरूर रहना चाहिए। तो चेक करो, कर्म के समय पर बाबा के साथ आपका योग रहा, शक्तियों का अनुभव रहा, तो क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा। नहीं है तो परसेंटेज टाइम बढ़ाइएगा। ओके। ओम शांति।